बहुत पुराने जमाने की बात नहीं है। एक ऐसा शहर था जहां सुबह की ताजी हवा में मस्जिद की अजान का संगीत गूंजता था, लेकिन सुनने वाले कम और अनसुना करने वाले ज्यादा थे। उसी शहर में रहता था रईस अहमद। नाम में रईस और वाकई में रईस भी। बड़ा सा घर, 3 गाड़ियां, शहर की मशहूर कपड़ों की दुकानें और हर महीने लाखों का कारोबार। लोग कहते थे रईस भाई की किस्मत तो सोने की है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस सोने की चमक में नमाज की रोशनी कब की बुझ चुकी थी। रईस जब छोटा था, उसका बाप हाजी सत्तार 5 वक्त का नमाजी था। फज्र से पहले उठना, वुजू करना और बेटे को साथ लेकर मस्जिद जाना। हाजी सत्तार अक्सर कहा करते, बेटा, पैसा हाथ का मैल है, असली दौलत सजदे में मिलती है। रईस सिर हिलाता, लेकिन उसका ध्यान मस्जिद की मीनार से ज्यादा बाजार की रौनक पर रहता। उसके बचपन की यादें अभी भी उसकी आंखों में ताजा थीं। धूप में खेलते हुए, मिट्टी की दुकानों के बीच दौड़ते हुए रईस ने अपने बाप को देखा, जो हमेशा मुस्कुराकर नमाज पढ़ा करता। लेकिन रईस का मन उन चमकती हुई दुकानियों और चमकदार खिलौनों में फंसा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वही चीजें जो उसे खुशी देती लगती थीं, एक दिन उसके दिल का बोझ बन जाएंगी। जवानी आई और बाप का इंतकाल हुआ। दुकान की जिम्मेदारी रईस पर आ गई। पहले पहले वह नमाज पढ़ता रहा, दुकान बंद करके मस्जिद भी जाता था। लेकिन एक दिन ग्राहक आया, ठीक जोहर की अजान हो रही थी। रईस ने कहा, नमाज के बाद आना। ग्राहक हंसा, भाई, सौदा गया तो लाखों का नुकसान होगा। रईस रुका, अजान चलती रही और उसने पहली बार कहा, चलो नमाज बाद में पढ़ लेंगे। वही बाद में उसकी जिंदगी से नमाज को धीरे धीरे निकालता चला गया। पैसा बढ़ता गया, नमाज घटती गई। अब रईस के पास वक्त नहीं था। फज्र, नींद पूरी नहीं होती। जोहर, ग्राहक बैठे हैं। असर, मीटिंग है। मगरिब, ट्रैफिक बहुत है। ईशा, थक गया हूं। और जुमा, घर पर पढ़ लेंगे। घर पर भी नहीं पढ़ी। उसकी बीवी सलीमा नमाजी और सब्र वाली औरत थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नरमी और दुआ की चमक थी। एक दिन बोली, रईस, दौलत सब कुछ नहीं होती, नमाज को छोड़ना ठीक नहीं। रईस झल्ला गया, नमाज से पेट नहीं भरता सलीमा, पैसे से सब चलता है। बच्चों ने यह बातचीत सुनी। उन्हीं बच्चों के दिल में नमाज की अहमियत उसी दिन मर गई। रईस अब पूरी तरह दौलत और कारोबार में डूब गया। मस्जिद के बुलावे को अपने वक्त का बोझ समझने लगा। लोग कहते थे, देखो रईस भाई का कितना बड़ा घर है, कितनी गाड़ियां हैं। रईस मुस्कुराता और सोचता, देखा, पैसा हो तो लोग खुद झुकते हैं, सजदा करने की क्या जरूरत। लेकिन जीवन की राहें हमेशा आसान नहीं होती। एक रात अचानक सीने में तेज दर्द उठा। हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, दिल बहुत कमजोर है, तनाव कम करो और सुकून ढूंढो। सलीमा ने रोते हुए कहा, नमाज पढ़ लो, अल्लाह को याद कर लो। रईस हंस दिया, अल्लाह ने अगर कुछ करना होता तो मुझे इतना अमीर क्यों बनाता। वो हंसी अब तक उसके लिए एक ढाल बन गई थी। उसने सोचा कि पैसा ही उसका भगवान है, लेकिन वो दर्द, वो बेचैनी, वो अकेलापन, हर चीज उससे कह रही थी कि उसने अपनी सच्ची दौलत खो दी है। कुछ साल बाद मार्केट में आग लग गई। रईस की तीनों दुकानें जलकर राख हो गईं। बीमा फेल, पार्टनर भाग गए, कर्ज सिर पर। अब वही लोग जो सलाम झुककर करते थे, फोन उठाना बंद कर चुके थे। रईस का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि पैसा सब कुछ नहीं है। एक शाम रईस बेइख्तियार मस्जिद के सामने आकर रुक गया। वही मस्जिद जहां उसका बाप उसे लेकर जाता था। अजान हो रही थी। कदम आगे बढ़े, फिर रुक गए। दिल बोला, इतने साल बाद किस मुंह से जाएगा। वापस मुड़ गया।
वह समझ गया कि उसने अपने हाथों से अपने दिल की रोशनी बुझा दी। कर्ज, तनाव और बेइज्जती ने उसका जिस्म तोड़ दिया। बिस्तर पर पड़ा रहता। बेटा विदेश चला गया, बेटी ससुराल में। कमरे में बस एक आवाज थी, घड़ी की टिक टिक, और बाहर मस्जिद की अजान। रईस ने देखा कि दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, सब कुछ खो चुका था। बस अजान और उसकी यादें बची थीं। उस रात दर्द कुछ ज्यादा ही था। सलीमा पास बैठी थी। रईस ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अल्लाह मेरे जैसे आदमी को माफ करेगा? सलीमा रो पड़ी। वो तो माफ करने वाला है, काश तुमने पहले पूछा होता। रईस की आंखों से आंसू निकले, जुबान हिली, नमाज, लेकिन शब्द पूरे नहीं हो पाए। सुबह जनाजा उठा, मस्जिद भरी हुई थी। इमाम साहब ने कहा, भाइयों, ये जनाजा हम सबको एक सवाल देकर जा रहा है। हमने पैसे को क्या बना लिया है और नमाज को क्या समझ लिया है। कब्र में न कोई बैंक बैलेंस गया, न गाड़ियां, न नाम, बस वही गया जो कभी किया ही नहीं गया, नमाज की कमी। रईस की कहानी सिर्फ शहर के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे इलाके को झकझोर गई। हर कोई सोचने लगा कि क्या सच में पैसा सब कुछ है? क्या दौलत में कोई सुकून है? वही पैसा जिसने रईस को ऊंचाई दी थी, उसे आखिरकार अकेलापन और दुख दे गया। लोग कहते हैं, उसके बेटे ने विदेश से आने के बाद मां से पूछा, मां, पिता ने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? सलीमा ने सिर्फ रोते हुए कहा, बेटा, उन्होंने सोचा था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने वो सबसे कीमती चीज खो दी, अल्लाह की याद। अब उसे वापस नहीं पाया जा सकता। शहर के बच्चे अब अक्सर पूछते, अम्मा, पैसा सब कुछ है? और बड़े उन्हें धीरे धीरे बताते, नहीं बेटा, असली दौलत और सुकून तो नमाज में है, पैसा सिर्फ हाथ का मैल है। रईस की कहानी वायरल हो गई। लोग उसे याद करते हैं, लेकिन नहीं उस अमीर आदमी के लिए, बल्कि उस सबक के लिए जिसने पैसे को सब कुछ समझा और नमाज को कुछ भी नहीं। सलीमा ने रईस के जाने के बाद उसके दुकान और संपत्ति को बेचकर जो पैसा बचा उसे जरूरतमंदों में बांट दिया। बच्चों ने अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत दी। शहर के लोग अब अपने बच्चों को यही समझाते, पैसा इंसान को ऊंचा कर सकता है, लेकिन नमाज इंसान को इंसान बनाती है। पैसा खो सकता है, दोस्त छोड़ सकते हैं, दौलत चली सकती है, लेकिन अल्लाह की याद हमेशा साथ रहती है। रईस की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने अपने दिल को दौलत के हाथों बेच दिया, जिसने नमाज को अनदेखा किया और आखिरकार पाया खालीपन, पछतावा और एक अकेली आत्मा। आज भी शहर के लोग उस सुबह की अजान याद करते हैं, जब रईस की आखिरी सांस चली और उसके दिल का सुकून खो गया। लोग कहते हैं, जिसने पैसे को सब कुछ समझा, उसने नमाज को कुछ भी नहीं समझा, और अंत में उसके पास न पैसा बचा, न नमाज, सिर्फ पछतावा और यादें रह गईं।